एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 40वां। श्री राग महला चौथा। श्री राग का नाम है, महला चौथा मीन से गुरु रामदास जी का शब्द है। नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे धृग जीवास। नाम प्राप्त होने से मन तृप्त हो जाता है और बिना नाम के जीवन धिक्कार है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा से मिलन। वो मिलन कैसे होगा? प्रभु नाम से, प्रभु नाम रूपी अमृत से। तो आत्मा की प्यास क्या है? प्रभु का, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का नाम स्मरण, परमात्मा का मनन चिंतन, ये उसकी भूख और प्यास है। हमें भूख लगी हुई है, बहुत जोर से भूख लगी है, हम कैसे छटपटाते हैं कि मुझे कुछ भी खाने को चाहिए, अभी कुछ भी मुझे मुंह में डालना है, चाहे वो छोटी सी चीज है, और हमें खाना मिल जाए तो हम कैसे तृप्त होते हैं। हाँ, अब बात बनी ना, अब हम कुछ और सोच सकते हैं। वही हाल आत्मा का है। नाम प्राप्त होने से मन तृप्त होता है, क्योंकि उसकी भूख ही वही है। जब उसको वो नाम मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है। और बिना नाम के जीवन धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि हमें ये जीवन मिला ही इसीलिए कि हम हमारे और परमात्मा की दूरी को कम कर सके, बीच के फासले को हम मिटा सके। अगर हम फासला मिटा नहीं सकते, फासला और बढ़ा लेते हैं, तो फिर ये सारा जीवन व्यर्थ हो गया ना, वेस्ट हो गया। इतना समय हमने व्यर्थ गवा दिया। तो बिना नाम के जीवन धिक्कार है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, मैं दस्से प्रभ गुणतास। यदि कोई गुरुमुख सज्जन मुझे मिल जाए, मुझे गुणों के भंडार परमात्मा के बारे में बता दे। कोई गुरुमुख सज्जन जो गुरु की ओर उन्मुख है, जो गुरु के विचारों को मनन करने वाला है और उसको व्यवहार में लाने वाला है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, यदि कोई गुरुमुख सज्जन मुझे मिल जाए, मुझे गुणों के भंडार परमात्मा के बारे में बता दे। हाउ तिस विट हो चौखन्नी, मैं नाम करे परगास। और मेरे मन में प्रभु के नाम का प्रकाश कर दे। मुझे प्रभु के बारे में बता दे और प्रभु नाम का प्रकाश कर दे, तो मैं उस पर 4 टुकड़े होकर भी बलिहारी जाने को तैयार हूँ। मेरे शरीर के 4 टुकड़े करके भी अगर उसके आगे परोस दिए जाए ना, तो भी मैं तैयार हूँ। मेरे प्रीतमा हूँ जीवा नाम ध्याय, बिन नावे जीवन ना थिए, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाई रहा। हे मेरे प्रियतम प्रभु, तेरे नाम का स्मरण करके ही मैं जीवित रह सकता हूँ। नाम के सुमिरन के बिना जीवन संभव नहीं। इसीलिए हे मेरे सदगुरु, मेरे अंदर नाम सुमिरन दृढ़ करवा दे। वो गुरु ही करवा सकता है, सतगुरु ही करवा सकता है, क्योंकि वही सत्य को जानकर बूझकर और फिर सत्य रूप हो चुका है। वही प्रभु नाम हमारे मन में दृढ़ करवा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं गुरु महाराज कि तेरे नाम का स्मरण करके ही मैं जीवित जी सकता हूँ, आध्यात्मिक तौर से मैं जीवित रह सकता हूँ। नाम का सुमिरन के बिना जीवन संभव नहीं।
ये जो जीवन है, फिर अगर हम प्रभु का नाम नहीं है तो ये मौत से भी बदतर है। ये तो ये कहते हैं ना कि विष का कीड़ा विष में वो विख का जो गंदगी का पड़ा हुआ कीड़ा है, गंदगी में ही मर खप जाता है। फिर वो हाल है अगर प्रभु नाम नहीं है। प्रभु नाम के बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए मेरे सतगुरु मेरे अंदर नाम सुमिरन दृढ़ करवा दे रहाओ। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। परमात्मा का नाम ऐसा अमूल्य रत्न है जो केवल सतगुरु के पास ही है। वो किसी बाजार में किसी मंडी में नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ सच्चे गुरु के पास, गुरु भी कैसा हो, जो सच्चा हो, जो सत्य स्वरूप हो, उसके पास से पाया जाता है। सतगुरु सेवे लग्या कढ़ रतन देवे परगास। सच्चे गुरु की सेवा में लगने पर, सच्चे गुरु की सेवा क्या है? उसके कहे हुए वाणी पर, उसके कहे हुए शिक्षा पर, उसके कहे हुए उपदेशों का स्मरण करना, मनन करना, उसको जीवन में धारण करना, ये है सच्चे गुरु की सेवा। सच्चे गुरु की सेवा में लगने पर सतगुरु ज्ञान का प्रकाश करके, सतगुरु हमें ज्ञान देता है, हमारे भ्रमों को, हमारे संशयों को दूर करता है। जो जो हमारे क्वेश्चन उठ रहे हैं ना मन में, वो उनका जवाब सच्चे गुरु के पास है। वो हमारी दुविधा को दूर करता है, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करके नाम रत्न प्रकट कर देता है। धन वड भागी वड भागया जो आए मिले गुर पास। बड़े भाग्य वाले हैं वे व्यक्ति, बड़े धन्य है वे व्यक्ति जो गुरु की शरण में मिल बैठते हैं। फिर सब एक जैसे इकट्ठे होकर फिर प्रभु का गुणगान ही गुणगान होता है, प्रभु का नाम ही नाम होता है। सोच कर ही मन प्रसन्न होता है कि क्या एहसास होगा उस समय जब सच्चे गुरु की शरण में बैठे हैं और सत्संगत में बैठे हैं सभी एक जैसे, और प्रभु का गुणगान हो रहा है। सोच कर ही रोमांचित करने वाला दृश्य बनता है। तो जो बड़े भाग्य वाले हैं वे व्यक्ति धन्य हैं, और जो गुरु की शरण में मिल बैठते हैं। जिना सतगुरु पुरख न भेटियो से भागहीन बस काल। जिन व्यक्तियों ने सत्य गुरु की, सतगुरु रूपी परमात्मा के दर्शन नहीं किए, जिन्हें प्रभु सतगुरु रूपी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, वे भाग्यहीन हैं और सदैव मौत के वश में ही बने रहते हैं। वो भाग्यहीन है क्योंकि परमात्मा का दर्शन उन्हें नहीं हुआ, तो मौत के वश में, माया में फंसे हुए, मोह के कीचड़ में फंसे हुए, मोह की दलदल में फंसे हुए, तृष्णा की आग में डूबते हुए ही वहीं मर खप जाते हैं। बार बार मौत उनका पीछा करती है। जितनी बार वो जन्म लेंगे उतनी बार मौत उनका पीछा करेगी, तो वो मौत के वश में ही बने रहते हैं। ओए फिर जोन भवाई है विच विष्टा कर विकराल। विकारों की गंदगी में विकराल रूप में पड़े रहने के कारण वे योनियों में बार बार भटकाए जाते हैं। जब हम ऊपर कह रहे थे ना कि वो गंदगी के कीड़े की तरह है, जो गंदगी में ही पैदा हुआ और गंदगी में ही मर जाते हैं। वो गंदगी किसकी है? वो विकारों की गंदगी है। विकारों की गंदगी में विकराल रूप से पड़े रहने के कारण बार बार उसी मोह में फंसे रहेंगे, उसी मोह में ही मृत्यु हो जाती है। मरते टाइम तक भी अपने पुत्र, अपनी संपत्ति को याद करते रहेंगे, उसी भाव में मरेंगे, उसी भाव में फिर जन्म होगा। बार बार योनियों में भटकाए जाते हैं वो फिर।
फिर परमात्मा भी कहता है, ले अभी भी नहीं अकल आई ना, तो एक बार यो समझ। फिर उसी हिसाब से जो जन्म होगा उसका, जो पैसे को भजते हुए मरता है उसको सर्प की योनि मिलती है। तो ऐसे ही जिस भाव में मरोगे उसी भाव में फिर जन्म होगा अगला। ओना पास दुआस न भिटिए, जिन अंतर क्रोध चंडाल, जिनके अंतर मन में चंडाल क्रोध बसता है। क्रोध का रूप आप देख लो, चंडाल रूप होता है जब आपको क्रोध आता है। किस तरह से किसी को क्रोध होते देखा है? उसे खुद ही नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे वो मारने काटने को तैयार होता है। दूसरों को नहीं मार सकता तो अपने आप को मारने लगता है। हाथ पैर उसके थर थर कांप रहे होते हैं उस क्रोध की अग्नि में। वो चंडाल रूप होता है। उनके अंतर मन में चंडाल क्रोध बसता है। जो माया में ही पड़े हुए हैं, विकारों की गंदगी में पड़े हुए, बार बार जन्मते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो उनके अंतर मन में चंडाल क्रोध बसता है। जो आस पास भी, उनके तो आस पास भी नहीं फटकना चाहिए। जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत होगी उसका रंग आप पर जरूर पड़ेगा। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि सत्संगत में बैठे हैं लोग, सारे प्रभु नाम का गुणगान कर रहे हैं, आपका भी मन ललचेगा कि मैं भी कोशिश करूं, मैं भी इतना आनंदित मस्त हो सकता हूं जैसे वो सब हो रहे। संगति का रंग चढ़ेगा ना। एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन अपने आप मन करे। दूसरी ओर कोई शराबी की मंडली में आप पहुंच गए, शराबी मौज मस्ती कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, पी के हंस खेल रहे हैं, आपका भी मन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन ललचेगा कि यार क्या बात है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ी देर मैं भी हंस लूंगा। रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो विकारों की गंदगी में फंसे हुए हैं उनके तो आस पास भी नहीं फटकना चाहिए। सतगुरु पुरख अमृतसर, वडभागी नाव है आई। समर्थ सतगुरु जो सत्य स्वरूप है और जो समर्थ है आपको परमात्मा से मिलवाने में। समर्थ सतगुरु अमृत का सरोवर है, क्योंकि उसके पास प्रभु नाम है। वो जानता है कि प्रभु नाम को कैसे पक्का करवाना है, वो जानता है कि प्रभु से मिलाप कैसे करवाना है। वो समर्थ है इसमें, वो खुद सत्य को पा चुका है। समर्थ सतगुरु अमृत का सरोवर है, जिसमें भाग्यशाली व्यक्ति ही आकर स्नान करते हैं। उस नाम में, उस नाम रूपी अमृत में स्नान करते हैं। कहाँ तो बात हो रही है पीने की, और फिर कह रहे हैं वो उसमें स्नान करते हैं, उसी में ही मस्त हैं वो। फिर उनका तन मन नाम में भीगा हुआ है, फिर परमात्मा के गुणगान में भीगा हुआ है। उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। ऐसे व्यक्तियों की जन्म जन्म की मैल उतर जाती है। जो जन्मों के संस्कार है ना वो सारे धुल जाते हैं, विकारों की मैल सारी उतर जाती है। वे निर्मल होकर नाम सुमिरन करते हैं। वो धीरे धीरे होगा, वो सत्संगत से होगा, वो प्रभु की शरण में पड़ने से होगा, अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में पड़ने से होगा, और प्रभु के चरणों में बैठकर सत्संगत में प्रभु का गुणगान गाने से होगा। बार बार गुरु की वाणी पर, गुरु के उपदेशों पर मनन करने से होगा। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिवलाई। दास नानक कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को सतगुरु के चिंतन में अपनी सुरती जोड़ने के फलस्वरूप
पढ़ने में लाइन 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु के लेव लाए। मीनिंग कितना गहरा है कि दास नानक कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को सतगुरु के चिंतन में अपनी सुरती जोड़ने के फलस्वरूप, तब सतगुरु के चिंतन में, जो खुद सत्य स्वरूप है, उसके चिंतन में, उसकी कही हुई वाणी में, उसके दिए हुए नाम में चिंतन करने से, बार बार चिंतन करने से, उसके चिंतन में अपनी सुरती जोड़ने से, जोड़ने का, सुरती जोड़ने का मतलब बार बार मन में लाना है, बार बार मनन करना है, फिर वो आपकी सुरती में भी बस जाएगा, फिर आप भी वैसा व्यवहार करोगे। सतगुरु के चिंतन में अपनी सुरती जोड़ने के फलस्वरूप जीवन का सर्वोत्तम पद प्राप्त हो जाता है, जिसको आप मोक्ष कहते हो, जिसको आप निर्वाण पद कहते हो, फिर वो प्राप्त हो जाता है। फिर आप मुक्त हो जाते हो, विकारों से मुक्त हो जाते हो। आप निर्वाण अवस्था, जहां किसी विकार का बाण आपको बींध नहीं सकता, आप तक पहुंच नहीं सकता, आप उस अवस्था में फिर पहुंच जाते हो। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाई।